20 तारीख को जो मजदूर यूनियन का हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और हर जिला में महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो है हर जिला मुख्यालय पे उन सभी मजदूर यूनियन के साथ देने के लिए कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन दल को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए अच्छे समन्वय के साथ, सारे दल समूची सीटों पर एक साथ लड़े, इसको लेकर विस्तार से व्यापक विमर्श हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में नीचे तक ये ट्रांसलेट हुआ होगा और आने वाले समय में बिहार जिसको बदहाली की कगार पर ला खड़ा किया बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने, वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ इनके खिलाफ लड़ेगा और हम लोगों की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। हमारे इंडिया गठबंधन दल का नेतृत्व बिहार का वो नौजवान कर रहा है जिसको प्रवेश और भर्ती परीक्षा में जिसका भविष्य बेच दिया इस सरकार ने, वो महिलाएं कर रही है जो अपराधियों के आतंक से त्रस्त हैं, वो किसान कर रहा है जिस आमदनी का जिसके लिए वादा किया था कि 2 गुना कर देंगे या समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे, उसको नकार दिया। तो युवा, किसान, महिलाएं, ये नेतृत्व हमारे गठबंधन दल का कर रहा है। अरे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हम लोग इंटैक्ट होकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता के सवालों पर जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास, जनता का जो आशीर्वाद है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी जनता 14 करोड़ तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। क्रेडिट लेने के और का सवाल नहीं है, बहुत स्थापित सवाल है कि इस सवाल पर लड़ाई पूरे देश में सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने लंबे समय से इस सवाल पर लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले कुछ समय से बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा इसको ठुकराया। अभी पूरे 2024 के चुनाव में इस मुद्दे के खिलाफ बोलते रहे कि देश को तोड़ने की साजिश है, समाज को बांटने की साजिश है, अर्बन नक्सल का एजेंडा है, दुनिया भर की बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। तो अचानक अभी पहलगाम के बाद उन्होंने कहा कि बस आतंकवादियों ने धर्म देख करके मारा तो धर्म छोड़ करके आपकी बात ही नहीं करनी है, देश में सिर्फ धर्म की राजनीति होगी। ये पहलगाम के बाद पूरा भाजपा इस प्रचार में लगी हुई थी। अचानक अब वो जाति की बात करे, जाति गणना की बात करे, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में बड़ा संदेह होगा कि मामला है क्या इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जाति को लेकर के लोग खिलवाड़ करते रहे हैं। किसी जाति को उठा करके आज एससी में रख दो, कल एससी से बाहर निकाल दो, किसी को एसटी में डाल दो, एसटी से बाहर निकाल दो। पूरे बिहार में जातियों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई खिलवाड़ ना कर सके, जाति जनगणना हो, पूरे सही आंकड़े देश को संपूर्णता में मिल जाए और फिर उसके आधार पर ठीक जैसे बिहार में तय हुआ था जातीय सर्वे के बाद कि 65% आरक्षण होगा, पूरे देश के पैमाने पर आरक्षण की सीमा बढ़े, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का पूरा प्रावधान हो। ये सारे सवाल हैं बिहार से, तो बिहार ने शुरुआत की थी। निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं मिल सकते। सारी बातें का केंद्र बिंदु था जिला अध्यक्षों के कोऑर्डिनेशन का, और आप देखे होंगे कि राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ और जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ उसमें राज्य स्तर पर हम लोग बैठ करके निष्पादन किए। उस दिन हम तय किए थे कि हम जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कराना चाहिए। आज जिला अध्यक्षों के साथ संवाद हो गया। हम लोगों ने तय किया कि अब हम जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को करें और वहाँ फिर प्रखंड स्तर के लोग जुड़ेंगे और प्रखंड स्तर के स्तर पर होंगे तो वो फिर हम लोग पंचायत स्तर पर करेंगे, उसके बाद जो है बूथ लेवल पर करेंगे। और ये बहुत तेज गति से हम लोग को करना है और जल्दी से जल्दी इस पर हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए, ये संवाद कार्यक्रम था। घटक दल के जितने भी बड़े नेता थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी, सीपीएम, कांग्रेस के भी बड़े नेता लोग जो है शामिल हुए थे। तो बेसिकली यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर पे। जिस तरह से राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुका है, इंस्पेक्टर
आज बहाल है, सीओ वीडियो का पैसा का उगाही हो रहा है, जमीन का दखल खारिज करने के नाम से लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सीओ साहब और वीडियो साहब लोग मिल के जो है ये लोग अपना लूट मचाए हुए हैं और शराबबंदी के नाम से नाजायज वसूली हो रही है। तो यहाँ कानून का तो राज है नहीं, यहाँ अफसरशाह का राज है। इस अफसरशाह के राज को हम लोग कैसे खत्म करें? और अफसरशाह का और कहीं भी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर कहीं गांव में भी हत्या होती है या यहाँ भी हत्या होती है तो गठबंधन के सारे जो नेता हैं विंग में, मतलब जो जिला स्तर के नेता हैं, वो लोग एक साथ जाएंगे और एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता के सामने अपनी बातें को रखेंगे और सरकार अगर कोई गलत कर रही है तो सरकार को दबाव देंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया था उसकी रक्षा कैसे करें, हम लोग उस पर काम करेंगे। कहाँ लीडरशिप पे कोई कंफ्यूजन है? अरे कहाँ कोई कंफ्यूजन है? लीडरशिप पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन का मतलब भी चीफ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे यहाँ के कोई बनेगा नहीं चीफ मिनिस्टर। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, ये शुरू दिन से ही है क्लियरिटी। डिप्टी सीएम देखिए अति पिछड़ा का हमारे नेता हैं, निषादों की आवाज़ हैं और अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं। और मुझे उम्मीद है और 100% उम्मीद है जिस तरह से तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे उस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बनेंगे। ये महागठबंधन जो बिहार में है ये लंबे समय से हमारा चल रहा है। इसके बीच में इंडिया गठबंधन बना है और आने वाला बस 4 साल 4 महीने बच गए हैं और इस तरह से प्रादेशिक स्तर पर तमाम जिलों के मुख्य और जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया गया उसके साथ पार्टियों के और उनको लेकर के इस तरह से संवाद स्थापित की गई, कुछ दिशा निर्देश दिए गए और इसी तरह का संवाद जिलों में हो, प्रखंड में हो, अंचल में हो और संभव हो तो पंचायत स्तर से भी हो, बूथ स्तर तक हो और बूथ को मजबूत किया जाए। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के आज का ये संवाद कार्यक्रम सफल कार्यक्रम सीट शेयरिंग हो जाएगी। अभी सीट शेयरिंग की बात, इतने लोगों के बीच में सीट शेयरिंग की बात नहीं होती है। वो सीट शेयरिंग की बात समन्वय समिति करेंगे, तमाम पार्टी के लोग उसमें हैं और मुझे पूरा यकीन है सीट शेयरिंग में हल्का फुल्का कोई भी गड़बड़ी होगी नहीं। जो कुछ भी आग्रह दुराग्रह होगा, हम चट्टानी एकता के साथ एकजुट है। हमारा लक्ष्य है बिहार का चुनाव भारी बहुमत से हम जीते, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा गलती में हम चूक गए थे और 12,000 वोट का डिफरेंस आप लोगों ने तो देखा ही। निश्चित रूप से